किस तरह से देखते हैं? देखो, हाउस तो बहुत ही अशोभनीय ढंग से चल रहा है और बहुत दुख की बात है कि जब हमने शोक प्रस्ताव पढ़ा उसके बाद महापौर महोदय को बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करना चाहिए था। महापौर महोदय वो उसी 26 तारीख के इंसिडेंट्स में आ गई जिसमें महापौर महोदय की सीधी सीधी भूमिका थी। महापौर महोदय को चाहिए था एजेंडों पे बात करती, दिल्ली के अंदर जो त्यौहार आ रहे हैं दिवाली दशहरे की बात करती, साफ़ सफाई की बात करती और दिल्ली की जनता के प्रति जो हमारा फ़र्ज है उसकी बात करती। मगर महापौर महोदय दोबारा उस गंदी राजनीति में इलेक्शन में आ गई। उस पे जब मैंने ऑब्जेक्शन उठाया कि महापौर महोदय अगर आप किसी पे कमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि आप ही फर्जी हैं। आम आदमी पार्टी एक फर्जी पार्टी है क्योंकि आप दलित विरोधी लोग हैं, क्योंकि जो थर्ड टेन्योर है वो दलित का है, उनका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल उनका राइट बनता है। डीएमसी एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि तीसरी बार महापौर दलित होना चाहिए। और पहले तो आप एक्सक्यूज़ हमें बहाना देते थे कि केजरीवाल जी शराब की चोरी में तिहाड़ के अंदर है। चलो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई नहीं, बेल दे दो, चोरों को भी बेल मिल जाती है, कत्ल करने के बाद भी बेल आती है, तो केजरीवाल जी को भी बेल मिल गई। हमें खुशी है उनको बेल मिल गई, मगर अब नई सीएम साहिबा आ गई। अब नई सीएम साहिबा को तो कम से कम ये चाहिए कि महापौर का इलेक्शन करवाएं। आप तो दलित का जो 12 महीने का समय है उसको भी आप 7 महीने खा गए। जब हमने विरोध किया तो महापौर महोदय उठ के चली गई। जो एजेंडों की बात करें, एजेंडे पास करने के पास उनके पास नंबर ही नहीं थे, ना उनके पास नंबर है, ना वो संविधान मानते हैं, ना एक्ट मानते हैं। जंगल राज कर रखा है निगम के अंदर, निगम को बंद कर रखा है इन्होंने पूरी तरह से। किसी की बात नहीं सुनते, इनकी हांजी में हांजी करो तब तो इनको समझ आती है। अगर आप कोई बात सही बात करना चाहो हाउस के अंदर तो उठ के भाग जाते हैं। ये हमने ज़िंदगी में ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी। हाउस तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की बात बताता हूँ। जो हमारे जो पार्षद हैं बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही अनुशासित पार्टी के वफादार सिपाही हैं। वो एक अनुशासित सिपाही, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऐसा काम नहीं कर सकता, ना हमने किया है। क्योंकि वो लोग तो ऐसी बातें करते हैं, उनकी आदत है झूठ बोलने की और बार बार वो ऐसी बातें करेंगे, मगर हम इससे विचलित होने वाले नहीं। ना हम गलत काम करेंगे, ना गलत लोगों की सपोर्ट करेंगे। सर, बैठे हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम डाइस पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे ये बताइए। दो ही चीज़ें हैं, या हम हाउस से बाहर जाएंगे या हाउस के अंदर रहेंगे। जब हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जब से आम आदमी पार्टी निगम के अंदर आई है, एक तरह से निगम को शाप लग गया। रोज इतनी बुरी बुरी खबरें सुनने को मिलती हैं, किसी का बच्चा खजूरी में मर गया। देखो कितनी दुख की बात है। इन लोगों के कान में कोई जूं नहीं रेंगती। इनको जाना चाहिए साइड पे। इनको एज ए कंपनसेशन, हम किसी की भरपाई तो नहीं कर सकते, मगर हम उस परिवार के साथ खड़े हैं। महापौर महोदय को बड़ा दिल करके 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन देना चाहिए। जब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इसमें भूमिका है, कहीं ना कहीं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का फॉल्ट है, सबसे पहले उस गड्ढे को भरना चाहिए। सफाई ये करते नहीं, सफाई का 1 करोड़ रुपए का बिल खा गए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले और पीडब्ल्यूडी मिलकर। बच्चे मर रहे हैं, छोटी छोटी जिंदनगर में वारदात हो गई, लगभग 30 के करीब लोग अभी तक जो अपनी जान गंवा बैठे हैं। मगर महापौर महोदय को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका तो केवल ये है, हाउस ये चलने नहीं देते। हम अपनी बात करें तो कहाँ करें, और हम भी बहुत परेशान हैं कि दिल्ली की जनता की आवाज़ हम किस प्लेटफॉर्म पे रखें।